बगदाद की तंग गलियों में सुबह की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सूरज की पहली किरणें मिट्टी के मकानों की दीवारों पर पड़ रही थीं। मस्जिद से फज्र की अजान की गूंज अभी अभी थमी थी और लोग धीरे धीरे अपने अपने कामों की तरफ निकल रहे थे। इन्हीं गलियों में एक गरीब मजदूर अब्दुल्लाह रहता था। उसका घर बेहद छोटा था। मिट्टी की दीवारें, टूटा हुआ दरवाजा और अंदर बस एक चूल्हा जो अक्सर ठंडा ही रहता। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन दिल में ईमान और सब्र की दौलत थी। वह अक्सर अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चों से कहता, दौलत का मालिक इंसान नहीं, अल्लाह है। अगर हम सब्र करेंगे तो अल्लाह हमें वही देगा जो हमारे लिए बेहतर होगा। बच्चे उसकी बातें सुनकर चुप हो जाते, लेकिन उनकी आंखों में भूख की पीड़ा साफ झलकती। अब्दुल्लाह दिन रात मेहनत करता, कभी ईंटें ढोता, कभी लकड़ियां काट कर लाता और कभी किसी के बगीचे में पानी देता। बदले में जो कुछ पैसे मिलते उसी से घर चलता। लेकिन कई बार ऐसा भी होता कि काम नहीं मिलता और बच्चे भूखे ही सो जाते। बीवी उसे देखती और आंसू रोकने की कोशिश करती, लेकिन अब्दुल्लाह हमेशा मुस्कुराकर कहता, रो मत, आज अगर हमारा इम्तिहान है तो कल रहमत भी आएगी। एक शाम को जब अब्दुल्लाह थका हारा घर लौटा तो उसके हाथ में सिर्फ एक सूखी रोटी थी। पूरे दिन की मेहनत के बाद उसे बस इतना ही मिला था। घर में बच्चे भूखे बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने अब्बा के हाथ में रोटी देखी, उनकी आंखों में चमक आ गई। अब्दुल्लाह के दिल में दर्द उठा। उसने सोचा, ये एक रोटी कैसे 4 लोगों का पेट भरेगी। लेकिन उसने ठान लिया कि बच्चों को ही खिलाएगा, खुद भूखा रहेगा। वह रोटी उठाने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्दुल्लाह ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक अनजान मुसाफिर खड़ा था। उसके कपड़े मैले कुचैले, चेहरा धूल से भरा और आंखों में भूख और थकान साफ झलक रही थी। मुसाफिर कांपती आवाज में बोला, भाई 3 दिन से भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। अब्दुल्लाह ठिठक गया। उसने बच्चों की तरफ देखा जो भूख से रो रहे थे और फिर उस मुसाफिर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दिल ने कहा, बच्चे भी भूखे हैं, लेकिन ईमान ने पुकारा, अल्लाह के नाम पर देने से कभी कमी नहीं होती। कांपते हाथों से उसने वह एकमात्र रोटी मुसाफिर को दे दी और कहा, खाओ भाई, अल्लाह तुम्हें सुकून दे। मुसाफिर ने रोटी ली और उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उसने कहा, अल्लाह तेरे सब्र का ऐसा इनाम देगा जिसकी तू सोच भी नहीं सकता। अब्दुल्लाह दरवाजा बंद कर अंदर आया। बच्चे भूखे ही सो गए। बीवी ने कहा, कम से कम बच्चों के लिए थोड़ी सी बचा लेते। लेकिन अब्दुल्लाह ने हाथ उठाकर कहा, आज हमने अल्लाह के नाम पर दिया है, मेरा यकीन है वो हमें ऐसा देगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस रात अब्दुल्लाह ने सजदे में रो रो कर दुआ की। आंखों से आंसू गिरते रहे और वह बार बार कहता रहा, या अल्लाह, तू जानता है मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन मैंने तेरे नाम पर दिया है, तू हमें अपनी रहमत से नवाज। थककर वह नींद में डूब गया। नींद में उसने देखा कि एक नूरानी चेहरा उसके सामने आया और कह रहा है, अब्दुल्लाह, तूने अपनी भूख पर सब्र किया और दूसरों को खिलाया, अब तेरे लिए रहमत का दरवाजा खुला है। सुबह जब वह जागा तो दिल में अजीब सा सुकून था। वह फज्र की नमाज पढ़कर घर लौटा और देखा कि दरवाजे पर खाने पीने की चीजों की बोरी, कपड़े और कुछ चांदी के सिक्के रखे हुए थे। बच्चे दौड़कर गए और खुशी से चिल्लाने लगे, अम्मी देखो, हमारे घर पर खाना आ गया। बीवी रोते हुए आसमान की तरफ देखने लगी और बोली, या अल्लाह, तू कितना रहम करने वाला है। अब्दुल्लाह ने गहरी सांस ली और सोचा, ये किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह का इनाम है। उसी शहर में एक अमीर आदमी भी रहता था जिसका नाम सुलेमान था। उसके पास सब कुछ था, महल, नौकर चाकर, सोना चांदी और कारोबार, लेकिन दिल में तकब्बुर और घमंड भरा था। वह अक्सर लोगों से कहता, ये सब मेरी अक्ल और ताकत का नतीजा है, अगर मैं न होता तो ये दौलत कहां से आती। नौकर चाकर उसकी बातें सुनते और सर झुका लेते। एक दिन एक नौकर ने हिम्मत करके कहा, हुजूर, ये सब अल्लाह की देन है। सुलेमान हंस पड़ा और बोला, अल्लाह का इससे क्या लेना देना है, ये सब मेरी मेहनत और दिमाग का फल है। रात को जब अब्दुल्लाह भूख में भी सजदे में रो रहा था, उसी वक्त सुलेमान अपने महल में सोने चांदी की प्लेटों में तरह तरह के खाने खा रहा था। उसके सामने दर्जनों थाल सजे थे, लेकिन उसके दिल में सुकून नहीं था। उसने शराब पी और घमंड से बोला, मुझे देखो,
मैं इस शहर का सबसे बड़ा अमीर हूँ। लेकिन उसी रात उसकी किस्मत बदलने वाली थी। सुबह होने से पहले अचानक उसके जहाज समंदर में डूब गए। उसके गोदामों में आग लग गई। महल के कई हिस्से ढह गए। नौकर चाकर डरकर भाग गए। कुछ ही घंटों में उसकी पूरी दौलत बर्बाद हो गई। जो आदमी कल तक पूरे शहर में घमंड करता था, आज तन्हा, भूखा और प्यासा रह गया। वह सड़कों पर भटकने लगा। 2 दिन बाद भूख से कांपते हुए उसके कदम उसी गली में पहुंचे जहां अब्दुल्लाह का छोटा सा घर था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। अंदर से अब्दुल्लाह बाहर आया। उसने देखा तो सामने वही अमीर सुलेमान खड़ा था। उसका चेहरा पीला, कपड़े मैले और आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे खाना दे दो, मैं भूखा हूं। अब्दुल्लाह ने उसे पहचाना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अंदर जाकर खाना लाकर उसके हाथ में रख दिया और कहा, तूने कहा था दौलत तेरी ताकत है। देख, दौलत चली गई लेकिन अल्लाह बाकी है। आज तू मेरे दरवाजे पर खड़ा है और मैं अल्लाह के दर पर। सुलेमान फूट फूट कर रो पड़ा। उसके घमंड का शीशा टूट गया। उसने अब्दुल्लाह के कदमों में गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने अल्लाह को भुला दिया था। आज समझ आया कि असली मालिक वही है। अब्दुल्लाह ने उसे उठाया और कहा, अल्लाह बहुत बड़ा गफूर रहीम है। अगर तू तौबा कर लेगा तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। सुलेमान उस दिन के बाद टूट चुका था। उसका तकब्बुर बिखर गया था और उसका दिल नरम पड़ गया था। जो आदमी कल तक अपनी दौलत पर इतराता था, आज एक गरीब मजदूर के दरवाजे पर खड़ा भीख मांग रहा था। अब्दुल्लाह ने उसे खाना दिया, बैठाया। उसकी बीवी और बच्चे भी चुपचाप सब देख रहे थे। सुलेमान की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। उसने कहा, अब्दुल्लाह, तू गरीब है लेकिन तेरे पास वो सुकून है जो मेरे महलों और खजानों में भी नहीं था। मैंने दौलत को अपना भगवान बना लिया था और अल्लाह को भुला दिया था। आज समझ आया कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। अब्दुल्लाह ने उसके कांपते हाथों को थामा और बोला, देख सुलेमान, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर तू तौबा कर ले और सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौट जाए तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। मगर याद रख, जो दौलत तूने खोई है, शायद वह लौट आए या न लौटे, लेकिन अगर अल्लाह तेरे दिल को साफ कर दे तो वही असली नेमत है। उस रात सुलेमान अब्दुल्लाह के छोटे से घर में ही ठहर गया। चारपाई पर सोते हुए उसे याद आया कि कभी वह रेशमी गद्दों पर सोता था और आज मिट्टी की दीवारों के बीच बैठा है। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आंखों से आंसू निकलते रहे और होंठों पर बार बार यही आता रहा, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया था। अगली सुबह सुलेमान ने फैसला किया कि वह अब अपनी जिंदगी बदल देगा। उसने अब्दुल्लाह से कहा, मुझे अपने साथ रख लो, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ, ईमान और सब्र वाला। अब्दुल्लाह मुस्कुराया और बोला, मैं तुझे अपने जैसा नहीं बना सकता, लेकिन तुझे राह दिखा सकता हूँ। बाकी अल्लाह की रहमत है। धीरे धीरे सुलेमान अब्दुल्लाह के साथ रहने लगा। वह उसके साथ मजदूरी करने जाने लगा। ईंटें ढोता, पानी भरता और लोगों के काम करता। जो आदमी कभी हुक्म चलाता था, अब पसीना बहा रहा था। लोग देखकर हैरान होते और कहते, ये वही अमीर सुलेमान है, यह तो गरीब मजदूर जैसा काम कर रहा है। कुछ हंसते, कुछ ताने देते, लेकिन सुलेमान चुप रहता। उसके दिल में अब एक ही ख्वाहिश थी, अल्लाह की माफी। कई बार सुलेमान थक कर बैठ जाता और कहता, अब्दुल्लाह, ये सब बहुत मुश्किल है। अब्दुल्लाह उसे हौसला देता, याद रख, हर मेहनत अल्लाह की राह में है। अगर तू सच में तौबा कर चुका है तो यह थकान तेरे गुनाहों को धो देगी। यह सुनकर सुलेमान फिर से उठ खड़ा होता और काम करने लगता। दिन बीतते गए। अब्दुल्लाह का घर अब बरकत से भरने लगा था। लोग कहते थे कि अल्लाह ने उसकी ईमानदारी और सब्र का फल उसे दिया है। अब्दुल्लाह रोज गरीबों में खाना बांटता। बच्चे भी खुश रहने लगे। लेकिन अब्दुल्लाह अपने बच्चों को हमेशा यह कहता, कभी ये मत सोचना कि ये सब हमारी मेहनत से आया है। यह सब अल्लाह का इनाम है। वही देने वाला है, वही रोकने वाला है। उधर सुलेमान ने भी गरीबों और मजलूमों की मदद करना शुरू कर दिया। जो दौलत उसके पास बची थी वह उसे बांटने लगा। वह लोगों से कहता, कल तक मैं अपने माल पर घमंड करता था, लेकिन आज समझ आया कि माल और दौलत कभी हमेशा के लिए नहीं रहती। सिर्फ अच्छे कर्म और अल्लाह का जिक्र ही इंसान के साथ रहता है। धीरे धीरे उसकी यह बात पूरे शहर में फैल गई। लोग जो पहले उससे नफरत करते थे
अब उसकी तरफ खींचने लगे, लेकिन फिर भी वह खुद को गरीब और तंग दिल मानता था और हर रोज अल्लाह से रोकर कहता, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। एक दिन शहर के बाजार में भूख से तड़पता एक बच्चा मिला। लोग उसे देखकर हंस रहे थे, कोई पास नहीं जा रहा था। सुलेमान ने तुरंत उसे गोद में उठाया, खाना खिलाया और कहा, आज मैं तुझे देखता हूं तो मुझे अपनी पुरानी हालत याद आती है। जब मेरे पास सब था तो भी मेरे दिल में सुकून नहीं था, और जब सब चला गया तब समझ आया कि अल्लाह का जिक्र ही असली दौलत है। उसकी ये बातें सुनकर लोग रो पड़े। कई गरीब मजदूर उसके पास आए और कहने लगे, हमें भी वो राह दिखाओ जो तुझे सुकून देती है। सुलेमान ने कहा, मैं खुद रास्ते की तलाश में हूं, लेकिन इतना जान गया हूं कि जो सब्र करता है, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, वही कामयाब होता है। अब्दुल्लाह और सुलेमान दोनों अब शहर में मिसाल बन चुके थे। लोग कहते, एक गरीब ने अमीर को रास्ता दिखा दिया और एक अमीर ने गरीब से सब्र और ईमान सीख लिया। रात को जब दोनों सजदे में गिरते तो रो रो कर अल्लाह से कहते, या अल्लाह तू ही मालिक है, तू ही देने वाला है, तू ही माफ करने वाला है। उस माहौल में उनकी आंखों से आंसू गिरते रहते और दिल हल्का होता जाता। एक रोज अब्दुल्लाह ने अपने बच्चों से कहा, देखो बेटा, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इंसान को अमीर या गरीब उसके माल से नहीं, बल्कि उसके ईमान से तौला जाता है। अगर ईमान मजबूत है तो इंसान सबसे अमीर है, और अगर ईमान खो गया तो इंसान सबसे गरीब है, चाहे उसके पास सोने चांदी के ढेर क्यों न हो। बच्चों ने अपने अब्बा की बात सुनी और दिल में बसा ली। बीवी ने रोते हुए कहा, अल्लाह ने हमें भूख भी दिखाई और बरकत भी, लेकिन तूने हमेशा सब्र किया। इसी सब्र ने हमें आज ये दिन दिखाया। उस वक्त अब्दुल्लाह ने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, जिस तरह तूने हमें आजमाइश में भी संभाला, वैसे ही हमारी औलाद को भी ईमान और सब्र पर कायम रखना।